बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको बताया था सेम डिनोमिनेटर्स होता है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं उसके बेस पे हमने आपको कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे जो क्विक असेसमेंट्स थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, राइट। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करेंगे ये सीखने वाले हैं, और इन्हीं के बेस पे हम क्विक असेसमेंट भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो और अलग अलग पहले के चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आपको बच्चों फर्स्ट से लेकर के 7 चैप्टर तक के मैंने कंप्लीट वीडियो 1 बाय 1 डाल रखा है। और अगर आपको डिफरेंट राइटर के मैथ्स को सॉल्व करना है तो पर भी आप चैनल में विजिट करके आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स के सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख रहे हैं कंटिन्यू तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम करते हैं स्टार्ट, राइट। सो हियर इज दैट विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, राइट। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो कैसे आप मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 13 में देखो, ऐड 2 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/2। तो देखो यहां पे 1/4 और ये 1/2 है, तो ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। इससे पहले हम सेम वाले पढ़ते थे, राइट। तो इनके अलग अलग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट बच्चों आप एग्जाम में कोई एक मेथड सॉल्व करना, आप अलग अलग मेथड सॉल्व मत करना, क्योंकि दोनों से आंसर तो सेम ही आता है। तो जो मेथड आपको समझ आ जाए आप वही मेथड यूज करेंगे और उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? मैं वाले दोनों मेथड से आपको समझाऊंगा, आपको जो इजी लगे आप वो मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो। सो मेथड फर्स्ट देखो क्या करना है हमें। 2 होल, जैसे हमने पीछे बताया था कि जो होल नंबर्स होता है ना, सबसे पहले हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो पहले तो एज इट इज हमने क्वेश्चन यहाँ पे रिटन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 2 होल नंबर्स है और 3 होल नंबर्स है, तो 2 और 3 को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें 1/4 बचा तो 1/4, इसमें 1/2 बचा तो 1/2। तो अब यहाँ पे देखो ये चीजें आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप्स, ये 4 और 2 जो है ना इसका हमें एलसीएम लेना होगा, है ना। यहाँ पे लिखा है एलसीएम ऑफ 2 और 4। 2 एंड 4 का अगर एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। आप सोच रहे हो कि कैसे आएगा, तो देख लीजिए इस तरीके से आप एलसीएम निकालना सिखाए थे हमने आपको। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करो 1, तो 2 2 जा 4, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके। अब देखो 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे ना बच्चों तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो हमें क्या है, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1/4 प्लस 2/4 है, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे? अच्छा देखो इसको ना बैलेंस बना दिया। कैसे? अब यहाँ पे आपने पढ़ा था 1/2 और यहाँ पे 2/4 आ गया। तो देखो 1/2 को हमने क्या किया बच्चों, इस तरीके से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। देखो तो ये आ गया ना 2/4। पहला तो 1/4 था ही और हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना था, तो हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो 1/4 प्लस 2/4 कैसे आया, आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि कैसे इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, तो उस तरह से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिया। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा बन गया। अब देखो आसानी से हम ये कर सकते हैं, इसका ये 4 आ जाएगा और ये 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो एज इट इज 5 आ जाएगा और 2 1 क्या हो गया, 3, तो 3/4 आ गया। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 होल 3/4 आ गया। और यही तरीका मैंने इससे पहले आपको बताया था, है ना। कब? जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज एक वैल्यू ले लेते हैं, तो वही हमने किया। अच्छा अब देखो सेकेंड मेथड, है ना। सेकेंड मेथड को अगर हम देखें तो 2 होल 1/4 है प्लस 3 होल 1/2 है। तो सेम आपको क्या करना होता है, इससे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 जा 8 और 1 क्या हो गया, 9, राइट। तो 9/4 लिख दिया हमने। फिर 3 2 जा 6 और 1 क्या हो गया, 7, तो 7/2 हो जाएगा, तो 7/2 लिख दिया हमने, राइट। अच्छा अब देखो हमें क्या करना है, 4 और 2 का एलसीएम। तो 4 और 2 का एलसीएम अभी हमने समझाया कि 4 आ जाएगा, तो 4 लिखा हमने, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? देखो 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो क्वेसेंट आता है ना, उस क्वेसेंट को हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 1, तो हमने 1 लिखा। और ये 9 है तो 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखो प्लस है तो प्लस लिखा हमने। अब 2 से इस 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये 7 है तो 7 लिख दिया। अब देखो अगला स्टेप, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। तो 9 प्लस 14 दोनों को ऐड करो 23 आ जाएगा, और 23 को 4 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 4 जा 20, तो 20 और 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 5 होल 3/4 दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपने दोनों मेथड देखा, आपको जो मेथड इजी लगे, मेथड 1 या मेथड 2, आप दोनों में से कोई एक मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। क्लियर? चलिए अब एग्जांपल नंबर 14 को देख लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 14 में कह रहा है ऐड 3/4 प्लस 3 होल 1/6 प्लस 2 होल 5/12 है, राइट। तो हमें क्या करना है, पहले देखो यहाँ पे कुछ होल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे है तो हम इसको पहले ले लेंगे और इसको पहले ले लेंगे, है ना। जो भी होल नंबर्स होगा उसको हम पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एज इट इज ये क्वेश्चंस लिख दिया है, आप भी ऐसे लिख देंगे। अगला स्टेप में करेंगे जिससे स्टेप बाय स्टेप चीजें को आप समझ पाओगे। तो हमने पहले 3 ले लिया और 2, देखो यहाँ पे 3 और 2 ले लिया। अब ये हमें क्या बच गया, 3/4, तो 3/4, इसमें क्या हो गया 1/6, तो 1/6, यहाँ पे 5/12, 5/12, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना होगा, हमें 4, 6 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4, 6, 12। पहले 2 से लग गया, फिर 2 से लगा, फिर 3 से, तो ये रिजल्ट आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एलसीएम कितना हमारा आया, 12 आया। सो हियर इज रिटन, राइट, एलसीएम ऑफ 4, 6, 12 का जो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 और 2 को हम ऐड किए तो 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देख लो 3/4 है तो इसको हमें 12 बनाना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो ये 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, 9/12 है। ये कैसे आया आपको समझना है ये बात को, है ना, इस मेथड से। तो हमने 3 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अच्छा एक कंसेप्ट ये याद रखना, किसी भी क्या बच्चों फ्रैक्शन में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हो। फ्रैक्शन का अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो उसमें ये चीजें हैं कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन, समझिए पहले a/b है, तो सेम नंबर से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो वही कंसेप्ट लगा के हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब देखो 1/6 इसको हमें 12 बनाना है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 1 2 जा 2 और 6 2 जा 12, तो 2/12। अब देखो ये सेम डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। अब जब ये सेम डिनोमिनेटर हो गया तो इन तीनों को आप ऐड कर लो, तो 9 + 2 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। देखो यहाँ पे किया है 9 + 2 + 5 16 आ जाएगा, तो 16/12 और ये 5 है, तो 5 होल 16/12 आपका रिजल्ट आ जाएगा। या फिर इसको देखो ये इससे बड़ा है ना, तो आप इसको पहले चेंज कर लो, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होगा, 12 आ जाएगा यानी 1 और उसके बाद 4 बच जाएगा, तो ये लिख दिए। तो 5 और 1 क्या हो गया 6, तो 6 होल 4/12 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा ये भी देखो कट रहा है तो इसको काट दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 6 होल 1/3 आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया, 6 होल 1/3 जो है ये आपका आंसर आ गया। तो ये पहला मेथड था, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अब मेथड 2 में देखो, जो मेथड हमने यहाँ पे इसका सेकंड बताया था उसी के अकॉर्डिंग है। तो 4/3 है तो 4/3। अच्छा अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6 3 जा 18 और 1 क्या हो गया 19, तो 19/6 है। 12 2 जा 24 और प्लस 5 29 आ जाएगा, तो 29 यानी 3/4 प्लस 19/6 प्लस 29 अपॉन में क्या होगा 12। अच्छा अब आपको क्या करना है, 4 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अच्छा अब एक एक करके हम डिवाइड करेंगे। पहले 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, तो 3 लिखे, और ये 3 है जो 3 3 जा हमने लिख लिया मल्टीप्लाई। अच्छा फिर प्लस है तो प्लस। अब 6 से डिवाइड करो, तो 6 2 जा 12, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और 19 है तो 19 लिख दिया। अब 12 से डिवाइड करोगे तो 1, तो यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया 19। अच्छा अब 3 3 जा 9, तो यहाँ लिख दिया, 19 2 जा 38, 38 लिख दिया, 29 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 29। अब इस तीनों को ऐड कर दो तो 76 आ गया।
76/12। अब इसको डिवाइड करो, है ना, 12 से अगर डिवाइड करोगे ना 6 टाइम में ये कट जाएगा, है ना, 12×6 = 72। आप ऐसे देख लो 12 में अगर आप 76 को डिवाइड करोगे तो 12×6 = 6 आ जाएगा, और इस तरीके से आप डिवाइड करोगे तो 4, देखो 4 रिमाइंडर आ गया, तो इसीलिए 4 ऊपर आया, 12 नीचे आया, तो 6 होल 4/12। और ये भी कट रहा है तो आप इसको काट सकते हो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 6 होल 1/3, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो देखो दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करो जो आपको अच्छे से समझ आ जाए ना, आप वो मेथड लगा करके आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से दोनों मेथड में समझ में आ गया। इन्हीं के बेस पे बच्चों आपको क्विक असेसमेंट्स दिए हुए हैं, राइट, 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है और आपको चेक करना है कि क्या आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। सो एड 4 होल 1/2 प्लस 1 होल 1/5 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 5 होल 3/4 प्लस 3 होल 1/6। थर्ड क्वेश्चन है 1 होल 1/7 प्लस 2 होल 2/3 दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन है 3 होल 3/5 प्लस 3 होल 1/2, राइट। तो इसे आपको खुद एक बार क्या करना है, दोनों मेथड से चेक कर लेना। वैसे जब अगर आपको टेस्ट लिया जाता है ना, तब आप एक ही मेथड से यूज करना। अभी आप सीख रहे हो तो दोनों मेथड यूज करके आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलिए, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको अगर आ जाता है तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में भी आ जाएगा। तो यहां बच्चों मैं आपको एक ही मेथड से करवाऊंगा, बट आप दोनों मेथड यूज करके करना। ओके, चलिए, तो अब देखो हमें करना है 4 होल 1/2, तो इसको पहले एज इट इज हम लिख लेते हैं, 4 होल 1/2 लिख लेते हैं प्लस 1 होल 1/5 लिख लेते हैं। क्लियर? चलिए, अब हमें क्या करना है, 1 मिनट बच्चों, इसको जो है आपको आप क्या करो, पहले एलसीएम से लोगे तो देखो 2 और 5 का अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, पहले इसको और ब्रेक कर ले क्या, चलो पहले ब्रेक कर लेते हैं, एक और इसका स्टेप कर लेते हैं जिससे कि आप समझ जाओगे। 4 2 जा 8 और 1 क्या हो गया 9, तो हम क्या लिखेंगे 9/2 लिख दिए। ओके, अब देखो 5 1 जा 5 और ये 6, तो यहां क्या लिखेंगे 6/5। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो 2 और 5 का एलसीएम, देखो ये दोनों कट नहीं रहा है ना, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो हमारा एलसीएम आ जाता है। तो 5 2 जा 10, तो हमारा 10 एलसीएम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 5 जा, तो यहां पे क्या लिखेंगे 5, और क्या है यहाँ पे 9, तो 9 लिखेंगे, प्लस है। अब देखो 5 2 जा 10, तो यहां पे हम 2 लिखेंगे और यहां पे 6 लिखेंगे। अच्छा, 9 पंचे 45 हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया बच्चों, और अपॉन क्या हो गया 10। अब आप इनको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, देखो 5 2 क्या हो गया 7, ओके, और 5 2 7 आ गया। अच्छा, 4 और 1 क्या हो गया 6, अपॉन क्या हो गया 10, तो 67 अपॉन में 10 जो है ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो? तो आप इस स्टेप से भी कर सकते हो, इसके दूसरा मेथड जो मैंने बताया वो मेथड भी अपना लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। या फिर अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 6 10 जा 60, ऐसे भी आप लिख सकते हो। 6 होल 7 अपॉन में 10, ये भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कर लेंगे आप। ओके, अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है 5 होल 3/4 प्लस 3 होल 1/6। तो आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको तोड़ लेंगे। देखो 5 चौक 20 और 3 23, तो 23 अपॉन क्या हो गया 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 18 और 1 क्या हो गया 9, 19, तो 19 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 4 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आपका एलसीएम से आएगा, तो हम 12 ले लेंगे। अब इसे इसको डिवाइड करो, तो 4 3 जा 12, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3, और यहाँ क्या लिखेंगे 23 है, तो 23 प्लस 6 2 जा 12, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 19, ओके। अच्छा, अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है। 19 2 जा 38 आ गया, 38 हमने लिख दिया, अपॉन 12 लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है हमें,
अब जो है बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 8 कितना होता है 17 के 7 आ गया कैरी 1, 6 3 9 और 1 10 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन में 12। अच्छा, अब आप देखो इसको या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हो। तो 12 नब्बे बर 7 84 बर 8 96 है ना। तो आप ऐसे करके डिवाइड करके लिख सकते हैं क्या। चलो ऐसे करके हम दिखाते हैं यहीं पे। आप ये आप समझ जाना बच्चों, यहां से हमने ये वाला आंसर है ना, इसको आप ये देख लो 107 को हम डिवाइड करेंगे बर 8 12 नब्बे 108 बर 8 देखो 12 पंचायत बरछक 72 बरसत 4 बर 8 96 है ना 96 आता है। तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे बर 8 96। तो देखो 7 में से 6 जाएगा तो 1, इसमें से कैरी लो 10, 10 में से 1 जाएगा तो 11 आ जाएगा ना। तो 11 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 होल 11/12, ये आपका आंसर। आप यहां भी छोड़ सकते हो है ना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, बट ये समझना जरूरी है कि आता कैसे। तो इससे बच्चों इसमें डिवाइड करते हैं और जो क्वेसेंट आता है ना वो हम यहां लिखते हैं और जो रिमाइंडर आता है ना वो इसके ऊपर लिखते हैं और जिससे हम डिवाइड करते हैं ना वो नीचे लिखते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गया। ठीक है, तो इसका ये आंसर 8 होल 11/12 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1 होल 1/7 है प्लस 2 होल 2/3 है। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 8, तो 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 2 जा 6 और 6 2 क्या हो जाएगा 8 अपॉन क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है। तो 7 3 तो किसी से कटने वाला नहीं है। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे ना तो सिंपल आप क्या करना बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 या 21 21 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इससे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलिए तो आत्रिक 24, अच्छा और ये हो जाएगा 8 7 56 है ना, 8 पंचे 40, 8 6 41, 8 7 56। ठीक है, अपॉन 21 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो 6 4 10 के 0 आ गया। ठीक है, 5 2 7 और एक कैरी है तो 8, 8 अपन में क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। आप चाहो तो इतना भी आंसर लिख सकते हो है ना, या फिर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 20 से डिवाइड करके देख लो है ना। 20 से 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो 20 चौका 80 होता है, तो 20 तिया 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर आप इसको करोगे तो 0 आ जाएगा। 1 मिनट बचे, 21 है ना, तो 20 तिया 60 63 आ जाएगा ना, 63, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर करोगे तो ये 7 में यानी 17 आ जाएगा। तो फाइनली आप इसका ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। एक तो आप ये आंसर दे देना, या अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 3 होल 17 अपॉन में 20, ये जो है आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। ओके, अब देखो इसका जो है फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपको। फोर्थ पार्ट में देखिए 3 होल 3/5 है प्लस 3 होल 1/2 है। तो क्या करना है मुझे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले हम चेंज करेंगे। चलिए तो 5 3 15 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18/5 लिखेंगे। अच्छा अब देखो 3 2 जा 6 और 1 क्या हो गया 7, तो 7 बाय क्या लिखेंगे 2 लिख दिया हमने। अच्छा अब क्या करना है, इसका एलसीएम लोगे तो 5 और 2 तो किसी से कटने वाला नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10, तो 10 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 आ गया और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 18। क्लियर, इससे इसको डिवाइड करूं तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखो और यहाँ पे 7 आ जाएगा। 18 2 जा 38 आ जाएगा और 7 पंचे 35, 35 आ जाएगा। अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 8 5 13 के 3 आ गया। ठीक है, 3 3 6 और कैरी है तो 7, अपन में क्या हो जाएगा 10। अच्छा
अब आप इसको या तो यहां पे भी छोड़ सकते हो या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 7 होल 3/10 ये जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो बच्चों एक मेथड तो मैंने आपको ये करवा दिया है, दूसरा मेथड आपको खुद सॉल्व करना है और चेक करना है कि जो मेरा आंसर आ रहा है इस मेथड से, क्या वही आंसर आपको दूसरे मेथड से आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना यस सर, दोनों मेथड से मैंने सॉल्व किया, दोनों मेथड का आंसर करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।